कभी कभी आप गंगा के किनारे अवश्य गए होंगे। अगर वहां पर घंटे 2 घंटे आप बैठे रहें, गंगा जी का दृश्य देखते रहें, तो वो जलधारा एक अखंड बहती हुई चली जा रही। इसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं है। आप 1 घंटे देखें, 10 घंटे देखें, 2 दिन देखें, लगातार वैसा ही जल चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हम जहां बैठे हैं न हमें मालूम है कि जल कहां से आ रहा है और आगे कहां जा रहा है, क्योंकि हमने अभी न गंगोत्री देखा है न समुद्र देखा है। हम देख रहे हैं कि ये धारा बह रही है और वो धारा लगातार बहती हुई। ऐसे ही जरा संसार की तरफ आप देखें तो संसार भी ऐसे ही बहता हुआ। कितने वर्ष हो गए, कितने युग हो गए, लेकिन इसमें कमी नहीं आई। वो गंगा की धारा की तरह बहता हुआ चला। अनेक इसमें तरह तरह के जीव आए, तरह तरह के मनुष्य आए, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े धनी आए, बड़े बड़े गरीब आए, सब ऐसे ही चले जाते। यहां कोई रुकने वाला नहीं। एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ से। आपकी जितनी आयु है आप अंदाज करिए, लाखों ही आदमी आपकी नजर से निकल, वो जैसे जल निकलता हुआ चला जा रहा था, इसी तरह से लाखों करोड़ों आदमी एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से ख्याल। और हमें ये ख्याल भी नहीं है कि हमें भी इनके साथ बहना है। एक दिन हमें भी ऐसे ही चला जाना है जैसे ही चला। किसी ने लिखा है, बड़ी आहिस्तगी से रवा है काफिल, न बांगे खुदा है न नाला दुरुस्त। ये काफिला ऐसा चला जा रहा है धीरे धीरे कि न कोई आवाज देता है न घंटा बजता है, चुपचाप चले। हमने कभी इस पर विचार भी नहीं कर पाया। फिर दूसरी बात एक और देखो, एक तरफ से मनुष्य या कोई भी जीव वस्त्र पहन करके आता है, दूसरी तरफ वस्त्र उतार के चला जाता है। वस्त्र पड़े हमने देखे, लेकिन उस प्राणी को नहीं। उन पहनने वाले वस्त्रों को हमने आज तक नहीं देखा। एक तरफ से आया था, वो वस्त्र पहने हुए आया, बड़े सुंदर वस्त्र, बहुत ही अच्छे अच्छे, किसी के कैसे, किसी के कैसे। कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई आदमी है, कोई और है। कितने सुंदर वस्त्र पहन करके लोग आते हैं, ये जीवात्मा आते हैं, और एक तरफ इन वस्त्रों को छोड़ करके चले। न हमने उस वक्त देख पाया जहां उसने वस्त्र पहने थे, वस्त्र पहने से पहले नहीं देख पाया, और वस्त्र उतार के चला गया तब भी हम नहीं। वो कौन था, कैसा था, देखा जरूर, लेकिन एक चीज उसकी नहीं देख पाए कि वो कौन सा था। वस्त्रों को देखा, लेकिन उस वक्त पहनने वाले आज तक नहीं। वो चला। ये संसार बिल्कुल ऐसा, इसमें ऐसे ही चुपचाप आते हैं। यहां आए, बात क्या है कि एक ऐसा स्थान है, जीव यहां पर आया है, भगवान ने भेजा। और जैसे कोई राजा अपने पुत्रों को किसी किसी अच्छी जगह पर भेजता है देखने के लिए, देखो हमारा राज्य कहां कहां है, कितना अच्छा है, इस तरह से वो जैसे राजकुमार आता है, उसके लिए सारे सामान, सारी चीजें उसको मुहैया मिलती हैं। इसी तरह से जीव जो है उस आत्मा का सुपुत्र है, आत्मा का बच्चा है, आत्मा का पुत्र है। बहुत ही लाड प्यार के साथ वो आता है, और यहां आकर के उसको ये वस्त्र दिए जाते हैं, इनको पहन करके वो रहता है। बात ये पहला स्तर, इसी को मृत लोग कहते हैं। मर्त कहते हैं मिट्टी से, मिट्टी का लोग।
मिट्टी का शरीर, मिट्टी के कपड़े मिट्टी के ही तो हैं। ये कपड़े जो हैं देखने में ऐसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन कपास आपने देखा है मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी के कपड़े। ये शरीर जो है वो मिला है मिट्टी के ही। तो इस तरह से ये मर्तलोक कहलाता है। और इसमें जो प्राणी आता है वो इसी प्रकार से जाता है, इन वस्त्रों को थोड़ी देर के लिए पहनता है, बात को ऐसे चला जाता है। इससे ऊपर उसके जरा और जाए देखे तो यहां तक तो वो उस पशुता की तरह से रहता है, जानता नहीं। लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है। जैसे आप जागृत अवस्था में रहते हैं, लेकिन इस जागृत में ही जीवन व्यतीत नहीं होता। आप देखते हैं कि आप निद्रा की तरफ जाते हैं। निद्रा में पहला जो उसको चरण मिलता है वो स्वप्न का मिलता है। इस तरह से वो एक देश और इसमें आदमी इस शरीर को त्याग करके जाता है तो दूसरा उसको मर्त्यलोक के बाद चंद्रलोक मिलता है। ज्ञान वहां पर नहीं है, ये मन का लोक कहलाता है। सच्चा ज्ञान यहां नहीं है, ठहरना नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के विचार उसको आते रहते हैं और उसमें वो कुछ दिन विराजता है, रहता है मन के अंतर्गत। और उसके बाद भी उसको आगे, जैसे आप सुषुप्ति में चले जाते हैं, इस तरह से वो भी एक लोक है, उसमें आदमी चला जाता है। तो आगे चल करके उससे भी आगे ये मन का है, कुछ बुद्धि का है, उससे भी आगे ऊपर चल करके एक और देश है जिसमें जीवात्मा कुछ ऊपर जाता है, वो ज्ञान का देश कहलाता है, सूर्य का लोक कहलाता है। उसमें जाकर के कुछ मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। वहां उसको ज्ञान के कपड़े मिलते हैं। पहले में मन के कपड़े, उसके ये स्थूल कपड़े थे, उसके बाद कुछ मन के वस्त्र होते हैं, ये चंद्रलोक कहलाता है। उसके बाद ज्ञान के कपड़े मिलते हैं, ये विवेक का एक स्थान है। वहां जाकर के उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। उससे भी ऊपर जहां मनुष्य ठहर जाता है वहां पर बदलाव नहीं होता, वो आत्मलोक या सूर्यलोक है। सूर्यलोक में जो ज्ञान है वो अपना है। चंद्रलोक में सूर्य का ज्ञान, सूर्य का प्रकाश है, उसमें स्वयं प्रकाश नहीं है। इसलिए उस लोक में जाकर जहां चौथी अवस्था में मनुष्य पहुंचता है वहां कुछ उसको ज्ञान होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य को धीरे धीरे किसी गुरु की सहायता से, इसी शरीर में वो इन दुखों से छूट, जैसे आप सुषुप्ति में दुखों से छूट जाते हैं, दुख आपके पास नहीं रहते, इसी तरह से एक ऐसा भी स्थान है जहां आप ध्यान के द्वारा ज्ञान की अवस्था में, चेतन अवस्था में बैठेंगे और दुख आपको नहीं है, क्लेश नहीं है, मृत्यु भी आगे चल करके समाप्त। आपका वो शरीर, वो स्थान आत्म स्थान कहलाता है। इसी शरीर में रह करके मनुष्य उसको देखता है। जैसे यहां पर हमने वही वस्त्र देखे थे, पहनने वाला हमने नहीं देखा था, लेकिन वहां पर जाकर के आपको पहनने वाला भी दिखाई देगा। ये वस्त्रों को धारण किए वहां जीवात्मा अपने स्वरूप को देखता है और साथ ही साथ आत्मा का ज्ञान होता है। वो मनुष्य का अंतिम स्थान, जहां से वो आत्मा से अलग हुआ था, वहां तक उसको क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, त्याग ये कुछ लगे रहते थे, लेकिन इससे ऊपर जाकर के उसको कुछ नहीं रहता और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता। जीवन में मनुष्य का यही लक्ष्य प्राप्त, उस वक्त वो उस तत्व को भी दर्शन करता है। हमने अभी तक उस तत्व का दर्शन नहीं किया था। धीरे धीरे जब हम मन के स्थान पर आते हैं, मन का दर्शन होता है, ज्ञान के स्थान पर आते हैं, ज्ञान का दर्शन होता है। लेकिन इससे भी ऊपर जब मनुष्य आत्मलोक में पहुंचता है तो आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है। और जब आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है तो मनुष्य आत्मत। ये कैसे प्राप्त होता है, इसे हम ठीक तरह से कभी
वर्णन नहीं कर सकते, ना हम किसे ऐसा ठीक तरह से जान सकते हैं कि कब हुआ। जैसे आप जागृत अवस्था से स्वप्न में जाते हैं, नहीं मालूम वो कितने वक्त जाते हैं, एक छोटी सी लाइन सी पार कर जाते हैं। जागृत में हमारी जो दशा थी, जो बातें सोच रहे थे, जिन पर विचार कर रहे थे, कोई चिंता थी, कोई खुशी थी, स्वप्न में जाते ही बदल, दूसरा ही रंग, दूसरी ही बात, दूसरा ही देश, कुछ और ही विचार चले। एक दुखी मनुष्य भी संभव है वहां जाकर के सुखी हो जाए, एक सुखी मनुष्य बहुत संभव है कि स्वप्न में जाकर के दुखी हो जाए। इस तरह से ये बदलती हुई दशा जो है, ये जीव की चलती हुई चली जाती है। अंत में सुषुप्ति में जाकर के थोड़ा सा मनुष्य को दुखों से छूट तो जाता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता कि दुख क्या थे और मुझे ये दुख कैसे पकड़े थे और अब ये दुख कैसे अलग हो गए। ये ज्ञान जाकर के मनुष्य को सुषुप्ति के बाद, जैसे एक आदमी है जेल में पड़ा हुआ है, हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, निद्रा आ गई, स्वप्न देखा, मैं तो अपने घर बात कर रहा हूं, कौन सा दरवाजा उसने तोड़ डाला, कहां होकर के वो पहुंच गया। फिर तीसरी अवस्था उसकी ऐसी आई जहां न जेल रही, न घर रहा, न कुछ, एक ऐसी। इसी तरह से साधना से ये दर्जे मनुष्य के पार होते। जो जागृत अवस्था है उसमें ध्यान करते हैं, जैसे अभी आपने ध्यान किया था, थोड़ी देर बैठे थे। 3 चीजें लिखी हैं साधना के लिए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं जो आपने किया था, इसीलिए तत्काल लाभ देने वाला। लोग ज्यादातर या तो श्रवण करके छोड़ देते हैं, मनन नहीं करते, या कोई कोई ऐसे होते हैं जो श्रवण करते हैं और मनन भी करते हैं लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ते। तीसरे वो लोग होते हैं जो श्रवण और मनन करके फिर उसको निधिध्यासन में लाते हैं, प्रयोग में। ये आपके प्रयोग में आए, आप अंदाज, तीनों चीजें आपके सामने आई हैं। आपने पहले यहां बैठ करके श्रवण किया, समझा ये चीज कैसी है, उस पर विचार भी करते गए कि हाँ ठीक, ऐसा हो सकता है। आपने श्रवण किया, मनन भी कर लिया और फिर उसी पर बैठ करके आपने प्रयोग किया। तीनों चीजें जब मनुष्य की ये साथ साथ चलती हैं तो मनुष्य जो है इस चौथी अवस्था को प्राप्त करता है, वहां जाकर के इसको आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए जो इस साधना को करते हैं वो तीनों चीजों को साथ साथ लेकर के चलते हैं, और यही तीनों चीजें कहलाती हैं कर्म, उपासना और ज्ञान। धीरे धीरे आप समझेंगे तो ये तीनों ही चीजें आपको जाकर के परमात्मा का दर्शन कराने में समर्थ हैं। कर्म भी इसमें चलता है और उपासना भी चलती है और साथ ही साथ ज्ञान भी प्रवेश करता है। आप देखते हैं जब आप बैठे थे, कितनी कितनी दूर से आए थे, कहां कहां से आपने यहां आकर के अपना बैठे और विचारों को छोड़कर जहां कुछ यहां बोला गया वो आपने श्रवण किया। फिर उसी के साथ साथ आप उसका निर्णय भी करते गए, वेदों को, अपने शास्त्र या कोई जो किताबें पढ़ी उनसे भी मिलाते गए, किसी दूसरे महात्मा ने कहा होगा उस पर भी मिलाते गए। हमने वहां भी ऐसा ही सुना था, बात ऐसी है, ठीक, शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है, योग शास्त्र में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा, मिलाते जाते हैं। जो कोई बोलता जाता है वो भी कुछ सहारा देता है, आप भी उसमें मिलाते जाते हैं। इस तरह से ये दूसरे नंबर में जहां उसको समझते जाते हैं, तीसरी चीज जाकर के आपने वो ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी चीज जो थी वो है उपासना। कर्म तो वो होता है जहां मनुष्य अपने शरीर से और मन से चल करके आता है, काम करता है, इसलिए कर्म से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है और वो स्कूल तक जाए, बस्ता भी ले जाए, वो पैदल भी जाए, थक भी जाए, 1 मील चला, वहां तक पहुंचा, लेकिन स्कूल का चक्कर लगा करके फिर लौटा है,
इस तरह से खाली कर्म करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी चीज है उपासना। उपासना कहते हैं अध्यापक के पास बैठ, गुरु के पास बैठ। वो विद्यार्थी गया, समझदार विद्यार्थी था, वो गया लगन के साथ, वही काम उसने भी किया। अब उसे यात्रा का पता नहीं, चलता चला जा रहा है, उसे मालूम है कि मुझे जाकर के अध्यापक के सामने बैठना। बस वो न थका न कुछ, उसको ख्याल ही ये था कि मैं जाऊंगा, आज कौन सा सबक पढ़ाएंगे, क्या क्या होगा। इस तरह से कर्म के बाद वो उपासना में। कर्म एक स्थान है। कर्म जो है वो जब कर्म योग में समा जाता है, कर्म करते करते मनुष्य जब कर्म में ऐसा लय हो जाता है, उसी वक्त वो उपासना के काबिल हो जाता है। और उपासना में जाकर के वो अपने अध्यापक के, अपने गुरु के सामने जाकर के बैठता है। जब गुरु उसको उपदेश देते हैं, वो उसको श्रवण करता है और साथ ही साथ अपने अंतःकरण पर उसकी छाप लगती है, उसमें ज्ञान भी होता हुआ चला। इस तरह से उपासना से ही मनुष्य ज्ञान होता। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि कर्म से मनुष्य को ज्ञान हो गया। भागवत में ऐसे उपदेश आए, उन्होंने बताया है कि एक राजा के 3 लड़के थे, कुछ कर्म में फंस गए, कुछ उपासना में लग गए। कर्म करने वालों ने वो चीज नहीं प्राप्त की, उपासना वाले जो थे देव रूप होकर के आए। तो ये उपासना ही वास्तव में एक ऐसी चीज है कि जिससे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। उपासना में क्या होता है? इस उपासना में तो बच्चे ने जो किया था वही होता है। बच्चा अपने कानों से सुनता है, आंखों से लिखा हुआ देखता है, उसको अक्स कर लेता है। हर चीज उसको जैसा मास्टर बोलता है वैसी उसके अंकित हो जाती है। जैसे ये मशीन होती है जो आप बोलते जाते हैं, लिखती जाती है, भीतर चलता जाता है। इसी तरह से हर मनुष्य के अंदर एक स्मृति शक्ति होती है, उस पर जो कुछ सामने आता है उसको देखता चला जाता है और वो सारी चीजें उसके अंतर में भरती हुई चली जाती है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान इस स्मृति में आ जाता है। शब्द का ज्ञान आ जाता है, ये शब्द कौन बोल रहा है यह भी उसमें आ जाता है, मालूम पड़ जाता है फला आदमी को। इस तरह से ये स्मृति जो है 5 तरह का ज्ञान मनुष्य के अंदर से लेती हुई अपने में धारण कर देती है। ये तो होता है नीचे दर्जे का ज्ञान, लेकिन आत्म दर्जे का ज्ञान जो होता है, आत्मा का जो ज्ञान होता है, उसमें ये काम बंद हो जाता है, उसमें अंतःकरण काम करता है। अंतःकरण में ये ज्ञान जो है वो अपने अंतःकरण को खोलता है, गुरु उसमें अपने अंदर से उस ज्ञान को डालता है और उसका हृदय जो है पवित्र होता हुआ चला जाता है और वो ज्ञान उसके अंदर भरता हुआ। जब गुरु अच्छा हो और रहमदिल हो और कृपा करने वाला हो और शिष्य इसके योग्य हो, उसका हृदय खुला हुआ हो, निश्चय जानिए कि वो ज्ञान जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी उसके अंदर चला जाए और कुछ काल में ही वो दोनों एक से। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि शिष्य बोलता है और उन्होंने गुरु की आवाज सुनी हो तो वो कहते हैं कि उन्हीं की सी आवाज में भी फर्क नहीं, शरीर में भी फर्क नहीं, इतना उससे मिलता हुआ चला जाता है। जैसे एक दीपक जलता हुआ है, 4 दीपक बुझे हुए रखे हैं, हमने उन 4 दीपकों को उससे थोड़ा थोड़ा मिला दिया। अब आप नहीं पहचान सकते कि वो पहले वाला दीपक कौन सा। सब में एक रोशनी, एक ज्ञान, एक ही स्मृति, एक ही चीज, ये चीज उसको प्राप्त। इसलिए जो गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया है, जो गुरु ने दर्शन किया है, वो शिष्य भी उसका अधिकार और उस तत्व को प्राप्त है। इसलिए उपासना से ही मनुष्य को ज्ञान होता है और ज्ञान के ही द्वारा मनुष्य साक्षात्कार करता है। 4 चीजें लिखी, कर्म, उपासना, ज्ञान और साक्षात्कार। आज के किसी को जो दर्शन हुआ है, ज्ञान से ही दर्शन हुआ। खाली वैसे दर्शन, ये दर्शन तो एक कल्पना के होते हैं। वास्तव में दर्शन कहते हैं किसी चीज को पूरा जान लेना। दर्शन के माने ये नहीं है कि हमने एक आदमी को देख लिया या हमने अपने गुरु को देखा, वो कहीं जा रहे थे, हम भी वो पहचानते नहीं थे, देख लिया कि हाँ बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे वस्त्र पहने थे, बस
लेकिन दर्शन जो है उनका पूरा तब हो जब उनका पूरा ज्ञान भी हमको प्राप्त। इस तरह से मनुष्य को पूरा ज्ञान जब ईश्वर का प्राप्त हो जाता है तो उसमें शंका नहीं रहती। कोई उससे कहता है ईश्वर निराकार है, कहता है हाँ अवश्य निराकार। कोई कहता है ईश्वर साकार है, वो कहता है हाँ ईश्वर साकार। कोई कहता है ईश्वर साकार नहीं है, वो निर्गुण है, वो कहता है हाँ निर्गुण। जैसे कबीर ने लिखा है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घर घर में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से जाए। वो चार तरह का राम, वो स्थूल भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो कारण भी है, वो महाकारण भी है, वो आत्मा। इसलिए जिनको ऐसा ज्ञान हो जाता है उनको फिर किसी प्रकार का उसमें संदेह नहीं रहता। जहां संदेह नष्ट हो जाता है मनुष्य वहां शांति पा जाता है। जब तक किसी प्रकार का हमें संदेह रहेगा, जैसे हमने मान लीजिए ये निराकार का समझ लिया कि निराकार ईश्वर है, लेकिन हमने नहीं जाना कि वो साकार भी तो है, हमने अभी समझा नहीं। जैसे आप देखें, एक पानी की वो दशा भी है जिसको आप नहीं देख सकते। पानी इस जगह पर जहां आप बैठे हैं, यहां पर भी आपके ऊपर भीतर समुद्र लहरा रहा, पानी में आप बैठे हुए, लेकिन उस पानी को आप नहीं देख सकते। पानी फिर और जरा घनीभूत होता है तो बादल बन जाता है, भाप बन जाता है। और घनीभूत होता है, वो भाप भी जब घनीभूत होती है तो बहने लगती है, गिलास में लेकर के पी लेते। और भी जब घनीभूत होता है उसको और सर्दी मिलती है तो बर्फ बन जाता है, और उसको हम कपड़े में बांध कर ले जा सकते। जो पानी हमें दिखाई नहीं देता था, जो पानी हमारी समझ में नहीं आ रहा था, उसी पानी को आज हम बड़े अच्छी तरह से हाथ में पकड़ करके ले जा रहे हैं बाजार में। ठीक ऐसे ही वो ईश्वर जो है चार अवस्थाओं में, वो अत्यंत सूक्ष्म भी है, वो निर्गुण भी है, और वो निराकार भी है, वो साकार भी है, और गुण सहित भी है। ऐसा ही इसलिए जब तक मनुष्य को इन चारों भेदों का पता नहीं लग जाता, या ईश्वर के निराकार और साकार का पता नहीं लग जाता, तब तक जो कोई उसके लिए दूसरी बात कहता है तो उसे आश्चर्य होता है, क्या ईश्वर ऐसा भी है? ऐसा हमने तो आज तक नहीं देखा, न पढ़ा, हमने तो निराकार ही इसको समझा है। जो साकार का नाम लेते हैं उनसे वो जलते हैं, डरते हैं, कहते हैं अरे ये क्या तुम भक्ति, कहीं ईश्वर साकार हो सकता है? इस तरह से मनुष्य के जो संदेह हैं वो उसको फिर वैसा ही दुख में डाले रहते हैं और उसको शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसकी शंकाओं का समाधान वही लिखा भी। जैसे ये चीजें मनुष्य को प्राप्त होती हैं, वैभव प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसको खुशी होती है। लेकिन स्वामी शंकराचार्य ने लिखा है खट संपत्ति वो और संपत्ति जिससे जीव आनंदित होता है। ये तो थोड़े दिन के लिए पड़ी हुई हैं, हम पर निबट जाएंगी, दुख होगा, छूट जाएंगी, दुख होगा। लेकिन वो छह संपत्ति जो है स्वामी शंकराचार्य ने लिखी, जीव को वो प्राप्त होती हैं, तब वो संपत्तिवान होता है, धनवान कहलाता है। शम, दम, तितिक्षा, उपरत, श्रद्धा और समाधान, ये छह चीजें जीवन में प्राप्त करे मनुष्य तो सब ये संसार का कुछ भी न होते हुए वो आनंद। ये संपत्ति जो है दैवी संपत्ति कहलाती हैं, ईश्वरी संपत्ति कहलाती है। उन संपत्तियों का प्राप्त करना ही मनुष्य का धनवान है, वास्तव में धनी। उसी को उन्होंने और भी तरह से बतलाया है। वो बतलाया है कि 5 तरह के जो यम लिखे हैं वो भी ये सीमा से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरत, जीवन के लिए ये परम आवश्यक है। जो इनको निर्वाह में ले आते हैं, जो इनको अपने धारण कर लेते हैं, संयम में ले आते हैं,
उन मनुष्यों का कल्याण। आप देखें, जिसके हृदय में अहिंसा है वो दुख नहीं पा सकता, क्योंकि जो दुख देता है वो दुख आता है। अगर आप मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे, कहां हो करके दुख आपके पास। इसी तरह से और भी चीजें जो मनुष्य को आवश्यक हैं, इससे प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसमें सत्य आ जाए, जीवन का कितना ऊंचा भाग उसको प्राप्त हो जाएगा। जिसके अहिंसा आ जाए, क्या वो ईश्वर से कुछ कम रह सकता है? ब्रह्मचर्य जीवन के लिए परम पवित्र चीज है। हंसते, किसी की चोरी न करना, परमात्मा की सारी चीजें समझ करके अपने वो बरतते रहना, क्या कमी रहेगी उसको? जो मनुष्य ऐसे हो जाते हैं, परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, सारी चीजों को इनको ले लेते हैं, चारों तरफ से उनके लिए सुविधाएं, धन संपत्ति लोग अर्पण करते हैं। कितने महापुरुष, कितनी ईश्वर उनकी रक्षा करता है, कितने उसके लिए सुख देता है, वो ही जानता। जिनके पास एक पैसा नहीं है और उनको इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़े ज्ञान, इतना बड़ा आनंद, उनको वो इन चीजों पर नौछावर करके फेंक देते। जैसे आपके घर में कभी दुल्हन आती है तो आप क्या करते हैं? रुपया, पैसा, जेवर उसके ऊपर नौछावर कर देते। इसी तरह से जो आत्मज्ञान की दुल्हन मनुष्य के पास आती है तो आत्म विद्या उसको प्राप्त होती है, तो ये संसारी चीजें उसके ऊपर निछावर करती। क्या चाहिए? क्या इससे भी बड़ी दुनिया में और कोई चीज प्राप्त हो सकती? जब विवेकानंद से पूछा एक बार रामकृष्ण परमहंस, क्या तुम कुछ और चाहते हो? हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज, अब क्या इससे भी कोई बढ़िया चीज हो सकती है जीवन? क्या इससे भी कहीं और संसार में कोई चीज है? इसलिए जीवन को पवित्र करने के लिए, इस जीवन को सुकृत बनाने के लिए इस तत्व का दर्शन करना मनुष्य के लिए परम है। और ऐसी बात नहीं है कि वो न कर सके। परमात्मा की ऐसी दया है कि आप जो भी चाहेंगे वो आपको प्राप्त है। अगर आप ईश्वर को चाहेंगे तो ईश्वर जल्दी प्राप्त हो। और चीजों की बनस्पति, चाहे आपको धन देर में मिले, वैभव न मिले, और चीजें आपके जीवन में प्राप्त न हो सके, लेकिन अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर को ही चाहें, तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वो शायद देर नहीं। इसलिए ऐसे परम तत्व को, ऐसे इससे आनंद को मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करे और जल्दी जल्दी से प्राप्त करे, परमात्मा से प्रार्थना करे तो उसको प्राप्त हो सकता है।